साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो MPPCS 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2023 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई गई हैं और उन परीक्षाओं में जो GS वाला पोर्शन है जिसमें MP स्पेशल और GS के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी जो MPPCS की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 जो पेपर हुआ था उसका जो पहला पेपर है जिसमें GS के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई उस आंसर की के हिसाब से यहाँ पे हम लोग उसके उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये आपका 5वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में है। द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं A.L. क्रोबर। वहीं भैंस संस्कृति या जिसमें भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाई जाती है, ये किससे संबंधित है? तो ये टोडा जनजाति से संबंधित। किस जनजाति से? टोडा जनजाति से। आगे बात करते हैं, संविधान कि किस अनुच्छेद में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? जो कि पहले प्रश्न पूछा गया, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था किस अनुसूची में? यहाँ पे पूछा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 244 अनुच्छेद आर्टिकल 244 में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नृत्य का नाम सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भगोरिया नृत्य भील जनजाति से, परधौनी बेगा जनजाति से संबंधित है, रीना गोंड जनजाति से, परंतु गोचो नृत्य जो है ये भिलाला जनजाति से नहीं बल्कि गोंड जनजाति से संबंधित है। अगला हमें सुमेलित करना है, ये घास के मैदान है और कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में आपके प्रेरी घास के मैदान होते हैं, 3 से मिलाइए। दक्षिणी अमेरिका में जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, 4 से मिला दीजिए। अफ्रीका में बेल्ट के घास के मैदान पाए जाते हैं, 2 से मिलाइए। और यूरोप में स्टेपी घास के मैदान 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 4 2 1 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूर्वी तट का भाग है? कौन सा भारत के पूर्वी तट का भाग है? तो देखिए, जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट, ये आपका पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी हिस्सा, जबकि तमिलनाडु वाला हिस्सा, मालाबार तट जो है ये केरल वाला हिस्सा है, ये आपका पश्चिमी तट है, कोंकण तट और मालाबार तट। जादूगुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है? तो ये धार जिले में है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में अमृत योजना जून 2015 में किस लिए शुरू की गई थी? तो आधारभूत शहरी अवसंरचना सुधार के लिए। मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम हैं? तो कुल 7 विकास निगम हैं। जनगणना 2011 के अनुसार के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है भोपाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गैर योजना राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं है? देखिए, इसमें आपका पेंशन, ब्याज अदायगी और सब्सिडी ये सम्मिलित हैं, परंतु सार्वजनिक उपक्रमों के उधार ये इसमें सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन। वेबसाइट हिंदीमी.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? तो .com है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी सन जुलाई 2016 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किस शहर में स्थापित की गई थी? शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो MC मैरी कॉम की है ये पुस्तक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसेन बोल्ट की राजता कौन सी, मतलब किस राष्ट्र के हैं? जैमिकन देश के हैं। वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में प्रारंभ किए गए निम्नलिखित 4 नए खेलों में, जो 2020 में होना था फिर 21 में हुआ है कोविड की वजह से, उसमें कौन से खेल नहीं है 4 खेलों में? देखिए, इसमें जो है आपका खेल चढ़ाई, जिसे इंग्लिश में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कहते हैं, ये शामिल है, कराटे शामिल है, सर्फिंग शामिल है, परंतु इसमें चेस या शतरंज शामिल नहीं है। और चौथा खेल कौन सा है? स्केट बोर्डिंग है। 4 खेल आपके खेल चढ़ाई या स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 4 खेल हैं। यहाँ मैथ के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, तो 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर आप छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जनजातीय जीवन में गोटुल प्रतिनिधित्व करता है किसका? विवाह के स्वरूप का। फ्लोराइड प्रदूषण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत को प्रभावित करता है, दंत को। इकोसिस्टम
या पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? टेंसले ने किया था। किसने? टेंसले ने। राजा भोज किस वंश के शासक थे? ये परमार वंश के थे, परमार वंश के। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1973 में पारित किया गया था। मुद्राक्षस नाटक का लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का आधार अधिकार किसे है? तो संसद को है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1974 से 1978 था। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मकता से संबंधित है? कुछ विशेषताएं एकात्मकता संबंधित है, कुछ संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। तो इसमें देखिए इकहरी नागरिकता जो है ये एकात्मकता से संबंधित है, जबकि संशोधन प्रणाली, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता ये संघात्मक नेचर है। आगे बात करते हैं सर्वप्रथम जिला प्रशासन किसने स्थापित किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत चुनाव कब कराए गए? तो ये प्रश्न जो है आयोग ने डिलीट किया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रेशरपिन अल्केलाइड किससे प्राप्त होता है? तो ये राउल्फिया सरपेंटिना से प्राप्त होता है। चिपको आंदोलन किस प्रदेश में प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। अगला है मध्य प्रदेश का राजवृक्ष कौन सा है? तो बरगद यहाँ का राजवृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित हुई? तो जबलपुर में। प्रशासनिक सुधार आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। इनके बाद जो है के हनुमंथैया होते हैं। पहले मोरारजी देसाई थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो भिंड जिले का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% है। 45 नंबर देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? तो मांडू में है। भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो ये मार्च में मनाया जाता है और भगोरिया उत्सव भील जनजाति से संबंधित है। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह कितने दिन चलता है? तो ये 5 दिन का समारोह है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया उसका अध्यक्ष कौन था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ईमेल एड्रेस manu@snl.net.us किस देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर पर स्थापित किए जाते हैं उसे एंटीवायरस कहते हैं। निम्न में से किसे दुर्भावनापूर्ण या मैलिशियम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो वर्म और वायरस दोनों को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ISP का मतलब क्या है? ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो देखिए इंटरप्रेटर ये साइबर अपराध नहीं। साइबर आतंकवाद, डेटा चोरी, जालसाजी ये साइबर अपराध है। अगला है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे सलीम दुर्रानी। अगला है बैक स्ट्रोक तथा ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।